Good morning students. Today I will teach you science for class 3rd. Today I will discuss chapter 13 Earth and Universe. In this chapter today I will explain about moon. You can see this is the solar system. Mercury is the smallest planet, Jupiter is the largest planet and Saturn is the lightest planet. मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है और सैटर्न यानी शनि सबसे हल्का प्लैनेट है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मून. Dear students, you can see this is the earth on which we live. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, इन दूरी के बढ़ते क्रम में. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो. यू हैव टू learn it, and now you have to see what is the moon. The moon is the natural satellite. मून को चंद्रमा कहा जाता है. चंद्रमा एक प्राकृतिक, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, यानी मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ बिकॉज इट मूव्स अराउंड द अर्थ. क्योंकि मून पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है. द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 29 and 1.2 days. चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, यानी मून अपने एक्सिस पर 29 and 1.2 days में एक चक्कर अपने ही एक्सिस पर लगा लेती है. इट टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. और यह पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में सेम टाइम लेती है. द मून इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है. इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन एंड शाइन ओनली बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, यह सिर्फ सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमको चंद्रमा चमकीला दिखाई देता है. क्विक टेस्ट, चूज द करेक्ट आंसर. द सन एंड द 8, यहाँ पर 9 नहीं होगा, 8 होगा. 8 प्लैनेट्स टुगेदर फॉर्म आवर सोलर सिस्टम. सूर्य और 8 प्लैनेट मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं. डेज एंड नाइट्स आर काज्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ. यहाँ पर रिवोल्यूशन नहीं होगा, रोटेशन होगा. यहाँ पर 8, यहाँ पर नेचुरल सही है. द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट. फ्रॉम द अर्थ वी सी ओनली दोज पार्ट्स ऑफ द मून दैट आर लाइट लिड बाय द सन. यानी हम पृथ्वी से चंद्रमा का वह भाग दे सकते हैं जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है. ड्यू टू चेंजेज इन द पोजिशन ऑफ अर्थ द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप. पृथ्वी के पोजीशन के चेंज होने की वजह से चंद्रमा अपने शेप को, अपने फेज को बदलती हुई दिखाई देती है. व्हेन द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड सन, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, वी डू नॉट सी इट एट ऑल, तब हम चंद्रमा को देख नहीं पाते. दिस इज कॉल्ड द न्यू मून. इसे न्यू मून कहा जाता है, अमावस्या कहा जाता है. इन 2 or 3 days टाइम द मून लुक्स लाइक क्रिसेंट मून. 2 या 3 दिन के बाद, यानी अमावस्या के बाद आप देख सकते हैं, यह अमावस्या का चांद है. और उसके बाद
2 या 3 दिन के बाद हमको क्रिसेंट मून दिखाई देगा इस तरीके से। विद इन ए वीक वी सी हाफ ऑफ द मून, एक हफ्ते के अंदर हमको हाफ मून दिखाई देगा। कॉल्ड द फर्स्ट क्वार्टर व्हेन वी सी मोर देन हाफ ऑफ द मून। जब हमको हाफ से ज़्यादा मून दिखाई देने लगता है तो उसे गिब्बस मून कहा जाता है। इन 2 वीक्स टाइम वी सी द फुल मून, 2 हफ्ते के अंदर हम पूरा चंद्रमा देख लेते हैं, इसे पूर्णिमा कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।